हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का एक पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में और इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, आज के टाइम में एसबीआई के बेस्ट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो कैशबैक क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आपको कैशबैक क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो आप ये सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ये भी काफी बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। अगर आप ऑफलाइन ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन ज्यादा स्पेंड करते हैं तब आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड काफी बेस्ट हो सकता है। इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको वन टाइम एक ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा, जो इस क्रेडिट कार्ड का 499 प्लस 18% का जीएसटी होगा। यानी कि लगभग मान के चलिए आपको ज्वाइनिंग करते समय 590 रुपए का आपको ज्वाइनिंग फीस इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा। इसके बदले में आपको 500 रुपए का अमेजोन का वाउचर मिलेगा। यानी कि इसके लिए क्या करना है, आप जब इस क्रेडिट कार्ड की फीस पे कर देंगे उसके 21 डेज के अंदर आपको ये 500 रुपए का अमेजोन गिफ्ट वाउचर का जो कोड होगा वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा, जिसको यूज करके आप अमेजोन से 500 रुपए तक की शॉपिंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और ये जो वाउचर होगा इसकी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलेगा। तो इसी तरह आपकी जो ज्वाइनिंग फीस होगी वो 500 रुपए के वेलकम वाउचर से आपकी रिकवर हो जाएगी। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस के बारे में, जो 1 साल के बाद जो चार्जेस लगेगा वो भी सेम होगा, 499 प्लस 18% का जीएसटी होगा। बट यहाँ पे जो रिन्यूअल फीस होगी उसको वेवर ऑफ कराने की कंडीशन भी मिलती है। इस क्रेडिट कार्ड से पिछले 1 साल में आप अगर 1 लाख रुपए तक का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसी तरह आप 1 साल में आप 1 लाख रुपए तक का खर्चा करके आप इसी तरह अपने क्रेडिट कार्ड की फीस को वेवर ऑफ करा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड फंड्स काफी अच्छा मिल जाता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है जहाँ पे आप खर्चा करेंगे तो आपको 10x रिवॉर्ड फंड भी मिल जाएगा। यानी कि हर 100 रुपए का आप खर्चा करेंगे तो उस पे आपको 10x रिवॉर्ड फंड्स मिल जाएगा। जैसे आप अपोलो 24x7 पे आप कोई भी खर्चा करेंगे तो आपको 10x रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। इसके अलावा बुक माई शो पे भी आप कोई भी खर्चा करते हैं तो उस पे भी आपको 10x रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। इसके अलावा आप किले ट्रिप हो गया, डोमिनोज हो गया, मिंत्रा हो गया, नेटमेट्स हो गया, आईजीपी हो गया, इसके अलावा यात्रा पे आप कोई भी खर्चा करेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा 10x रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है हर 100 रुपए का खर्चा करने पर। इन कैटेगरी के छोड़ के बाकी इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी ऑनलाइन खर्चा करते हैं और हर 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको 5x रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलने वाला है। बट ये जो 5x रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा इस पे एक कैप भी रहेगी। आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी आप ऑफलाइन कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको 100 रुपए का खर्चा करने पर एक रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवॉर्ड फंड्स वगैरह मिलते हैं इनकी वैल्यू की बात करें तो 1 रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू 25 पैसे तक की मिल जाती है। बट अगर आप अमेजोन का वाउचर के लिए रिडीम करते हैं तो आपको 1 रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू 20 पैसे की ही यहाँ पे मिलेगी। तो बेटर रहेगा अगर आप कैश में अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में क्रेडिट करवाते हैं तो वहाँ पे आपको 25 पैसे तक की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स को कैसे रिडीम किया जाता है इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के आप ही अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स को बड़ी आसानी से रिडीम भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड पे एक माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें आप 1 साल में अगर 1 लाख रुपए तक का खर्चा आप इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तब आपको 2000 रुपए का वाउचर मिलेगा। इसी तरह 1 साल में फिर से आप 1 लाख रुपए का और कर लेते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए तक आप खर्चा कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से 1 साल में, तो आपको 2-2 हज़ार रुपए के 2 वाउचर मिलेगा। यानी कि टोटल आपको 4,000 रुपए का मिलता है, बट आपको 2-2 हज़ार रुपए का 2 अलग अलग वाउचर मिलेगा। और ये जो वाउचर होगा ये आपको यात्रा या फिर किले ट्रिप का वाउचर यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि इन दोनों में से आप कोई भी एक वाउचर को ले सकते हैं, बट ये जो आपका खर्चा होगा ये ऑनलाइन ही खर्चा करना होगा तभी ये काउंट किया जाएगा। और इस कार्ड पे मिलता है 1% तक का फ्यूल सरचार्ज। आप किसी भी फ्यूल आउटलेट से फ्यूल वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का जो क्रेडिट कार्ड पे सरचार्ज लगता है वो इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा। इसके लिए आपका जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो 500 रुपए से लेके 3,000 रुपए तक का ही आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे फ्यूल पे उसी पे ही आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलने वाला है। अगर आप 500 से कम का ट्रांजैक्शन करेंगे तो इस केस में भी आपको सरचार्ज लगेगा। और 3,000 से ऊपर का आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पे भी आपको सरचार्ज लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 100 रुपए तक का वेवर को आप ले सकते हैं।
बट ये जो 1% का सरचार्ज आपको वेवर मिलेगा, इस पर 18% का जीएसटी भी लगेगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पर रिफंडेबल नहीं होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलती है ईएमआई की फैसिलिटी। आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का करते हैं, तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलता है बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी मिलती है। यानी कि किसी भी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, उसको आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस ट्रांसफर करने की मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ मिलता है। तो आप किसी भी रिटेल आउटलेट पर 5000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन बिगर पिन के बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। और साथ में इस क्रेडिट कार्ड को मिलता है ईएमआई की फैसिलिटी। आप कोई भी 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आपको एसबीआई कार्ड ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके थ्रू आप इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। साथ में आपको ऐप के अंदर फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको अपना क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करना हो या फिर चेंज करना हो, अपनी लिमिट को कस्टमाइज करना हो, या फिर अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है उसको इंक्रीज करने का ऑफर भी आपको एसबीआई कार्ड के अंदर मिल जाएगा। और एसबीआई कार्ड के अंदर कार्ड को कैसे सेटअप किया जाता है, इसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन वाली वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे एसबीआई बैंक की तरफ से मिलने वाले जितने भी डिस्काउंट ऑफर होता है, वो सारे के सारे इस क्रेडिट कार्ड पे भी मिलेगा। जितने भी जो बड़े-बड़े क्रेडिट कार्ड इनके होते हैं, जैसे प्राइम हो गया, एलिट हो गया, ऐसे जो क्रेडिट कार्ड पे जो डिस्काउंट ऑफर मिलता है, वो सेम का सेम ऑफर आपको इस क्रेडिट कार्ड पे भी मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है, वो टोटल 50 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। यानी कि इसके अंदर 30 डेज होगा, वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा। साथ में जो 20 डेज मिलेगा, उसमें आपने जो भी 30 डेज के अंदर खर्चा किया है, उसका 20 डेज के अंदर रीपेमेंट करना होता है। तो टोटल अप टू 50 डेज तक का टाइम इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट अगर 50 डेज के अंदर ही अपने क्रेडिट कार्ड से आपने जो भी खर्चा किया है और उसका रीपेमेंट आप नहीं करते हैं, तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगाया जाता है। जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 400 रुपये से लेके 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्जेस होता है। और इस पर 18% का जीएसटी भी होता है। और जो भी बैलेंस ड्यू होता है, उस पे एक इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। जो इस क्रेडिट कार्ड पे फाइनेंस चार्ज की यहाँ पे बात करें, तो 3.75% मंथली फाइनेंस चार्ज किया जाता है। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट वगैरह होता है, उसको टाइम टू टाइम करने की कोशिश करें, नहीं तो पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगाया जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप एटीएम से कैश विड्रॉल का भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तब भी आपको कैश एडवांस फीस के नाम से इस क्रेडिट कार्ड पे चार्जेस लगाया जाता है। जितने भी वैल्यू आप विड्रॉल करेंगे, उस पे 2.5% के हिसाब से ये चार्ज लगाया जाएगा, या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस होगा। यानी कि इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाएगा। और जिस दिन आपने एटीएम से कैश विड्रॉल किया, उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे एक इंटरेस्ट भी लगा दिया जाएगा। जितनी वैल्यू आप विड्रॉल करेंगे, उस पे आपको 3.75% मंथली इंटरेस्ट होगा, जो डेली के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। जब तक आप रीपेमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो आप ज़रूरत नहीं हो तो एटीएम से कैश विड्रॉल को अवॉइड करें। अगर इमरजेंसी हो तो फिर विड्रॉल करना ही होगा। और इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन तरीके से आप बिल पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो आप इनका जो एसबीआई कार्ड ऐप है, उसके थ्रू भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई हो गया, एनईएफटी, आरटीजीएस, अगर बड़ा आप 2 लाख से ऊपर का होता है तो आप आरटीजीएस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईएमपीएस के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। बट अगर आप चेक से बिल पेमेंट वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का चार्जेस देना होगा। इसी तरह अगर आप किसी भी एसबीआई की ब्रांच में जाके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट अगर कैश में करना चाहते हैं, तो जब भी आप कैश में बिल पेमेंट करेंगे, तो आपसे 250 रुपये प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट होता है, उसको ऑनलाइन ही करने की कोशिश करें, या फिर आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं। जो अपनी जो डेट होगी, उस डेट को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होके आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरह भी आप कर सकते हैं। बट आप चेक से या फिर कैश से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना अवॉइड करें, ताकि आपको ये चार्जेस नहीं लग सके। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 50,000 से ज़्यादा का आप यूटिलिटी बिल पेमेंट भी करते हैं, तो भी आपके क्रेडिट कार्ड पे 1% का चार्ज किया जाएगा। तो आप यूटिलिटी पे एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 से ज़्यादा का आपको खर्चा नहीं करना है, नहीं तो ये चार्जेस भी लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोई भी पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस भी देना होगा।
और इस क्रेडिट कार्ड के जितने भी आपको रिवार्ड फंड्स वगैरह मिलते हैं, इनको भी आप जब भी रिडीम करेंगे तब भी आपको 99 प्लस 18% का जीएसटी का यहाँ पे चार्जेस देना होगा पर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट पर। फाइनली बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए। एज की बात करें तो 21 से लेके 70 ईयर तक की एज है, तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इनकम की बात करें तो आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 20,000 या फिर उससे ज़्यादा की है, तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। बट आपका जो सिविल स्कोर होता है वो गुड होना चाहिए, तभी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह आपकी यानी कि प्रोफाइल्स अगर गुड है, तब आपको विदाउट इनकम प्रूफ भी ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और अप्लाई करने के लिए आप इनकी एसबीआई कार्ड की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको 7 टू 10 डेज के अंदर आपको ये क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। और आप चाहे तो आप ऑफलाइन आप ब्रांच के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही था एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसके अलावा भी आपको किसी अदर बैंक की क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।